ठीक है, सुनिए, क्योंकि मैं बिना किसी चीनी लेप के सच्चाई बताने जा रहा हूं। सीधे सीधे रिश्ते वे ये खेल हैं, और जितनी जल्दी आप नियम सीखेंगे उतना ही बेहतर खेलेंगे। अगर आपने कभी महिलाओं के मामले में भ्रमित, खोया हुआ या ऐसा महसूस किया है कि आपके पास शून्य शक्ति है, तो आज यह बदल जाता है। आपके पास दो विकल्प हैं, अटके रहें और अनजान बने रहें, या आगे बढ़ें और आखिरकार समझें कि वास्तव में क्या काम करता है। मैं जो बताने जा रहा हूं वह बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी शर्म के सच है कि दिमाग कैसे काम करता है, आपका और उसका, और आप कैसे उन तरीकों से नियंत्रण कर सकते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग कहने से भी डरते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वह आपके प्रति आसक्त हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि वह एक बार आपका पीछा करे बजाय इसके कि आप हमेशा उसका पीछा करें? तो यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा बेकार की सलाह पर बर्बाद करना बंद करें और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें जो वास्तव में फर्क करती है, मनोवैज्ञानिक शक्ति। वह शक्ति जो गहराई से प्रभावित करती है और सब कुछ बदल देती है। सच तो यह है, महिलाएं इतनी नाजुक, मासूम नहीं हैं जैसा कि लोग दिखावा करना पसंद करते हैं। उनके पास अपनी रणनीतियां, अपनी चालें होती हैं, और मेरा विश्वास करें, वे हर दिन उनका इस्तेमाल अपनी मनचाही चीज पाने के लिए करती हैं। क्या आपको लगता है कि आप निष्पक्ष खेल रहे हैं? फिर से सोचें, यह एक युद्ध का मैदान है, और अब समय आ गया है कि आप खुद को उस ज्ञान से लैस करें जो पूरी तरह से पटकथा को फिर से लिखेगा। शायद आप सोच रहे हों, क्या यह सही है? क्या मुझे वाकई यह सीखना चाहिए? मैं आपको यहीं रोक देता हूं। आप जीतने के बाद सही या गलत के बारे में चिंता कर सकते हैं। जो लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं वे नियमों का पालन नहीं करते, वे अपने खुद के नियम बनाते हैं। मैं आपको जो सिखा रहा हूं वह सिर्फ दिखावे के लिए हेरफेर करने के बारे में नहीं है। यह नियंत्रण के बारे में है, यह फिर कभी शक्तिहीन महसूस न करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप ही प्रभारी हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो सुरक्षित खेलना चाहते हैं या अच्छे इंसान बने रहना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अनदेखा किए जाने से थक चुके हैं, छोटा मोटा खेल खेलना छोड़ चुके हैं, और आखिरकार वह आत्मविश्वास और नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार हैं जिसके वे हकदार हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको एक बिल्कुल नई मानसिकता से परिचित कराने जा रहा हूं। एक ऐसी मानसिकता जिसे देखने से भी ज्यादातर लोग डरते हैं। भाग 1, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करना। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो वापस नहीं लौट सकते। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। दरअसल यह पूरा दृष्टिकोण बहुत पुरानी चीज पर आधारित है, कुछ ऐसा जो सदियों से मजबूती से खड़ा है। संयम। स्टोइक्स अपनी भावनाओं पर काबू पाने और अपनी आंतरिक दुनिया को स्थिर रखने में विश्वास करते थे, चाहे उनके आसपास कैसी भी अराजकता क्यों न हो। और मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। यह आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पाने, शांत रहने और मजबूत स्थिति से अपने कदम उठाने के बारे में है। यह हर चीज पर प्रतिक्रिया करने के बारे में नहीं है। यह रणनीतिक और अपनी शर्तों पर प्रतिक्रिया करने के बारे में है। जब आप इन विचारों के अनुसार जीते हैं तो आप सिर्फ खेल नहीं खेल रहे होते, आप इसे चला रहे होते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं। अगर आप अपने रिश्तों को बदलने के लिए तैयार हैं तो धैर्य की शक्ति का उपयोग करके सदस्यता लें। प्रत्येक वीडियो आपकी मानसिकता को बेहतर बनाने और मजबूत, अधिक शक्तिशाली संबंध बनाने की दिशा में एक और कदम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करना। मैं इसे सरल तरीके से समझाता हूं। अगर आप किसी महिला के दिमाग को प्रभावित करना चाहते हैं तो तर्क को भूल जाएं। मैं गंभीर हूं, बस इसे बाहर फेंक दें। तथ्य, तर्क, अच्छी तरह से तैयार किए गए तर्क, वे आपको बहुत आगे नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि महिलाएं तर्क को उसी तरह से नहीं समझती जैसे पुरुष समझते हैं। जो चीज उन्हें प्रेरित करती है वह है भावनाएं। और अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको ठीक उसी जगह ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसके बारे में सोचें, क्या आपने कभी किसी बहस के दौरान अपना पक्ष समझाने की कोशिश की है?
सब कुछ स्पष्ट और तर्कसंगत तरीके से बताया है, केवल इसलिए कि वह आपकी बात को पूरी तरह से न समझ पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इस बारे में नहीं है कि क्या तर्कसंगत है, यह इस बारे में है कि वह क्या महसूस करती है। महिलाएं भावनात्मक रूप से प्रेरित होती हैं, तर्क आधारित नहीं। और यहां ट्विस्ट है, वे शायद इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रही हैं बिना आपको एहसास हुए भी। परेशान होना, अपराध बोध महसूस करना, चोट लगने का नाटक करना, यह सब सत्ता को अपने पक्ष में करने का एक तरीका है। कभी किसी लड़ाई से दूर जाते हुए यह सोचकर कि यह इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, या आप अचानक खलनायक की तरह क्यों महसूस कर रहे हैं। यह भावनात्मक नियंत्रण की क्रिया है। लेकिन चिंता न करें, यह आपकी गलती नहीं है। खेल बस ऐसे ही खेला जाता है। अच्छा पक्ष, आप स्थिति को बदल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले उसकी भावनाओं को जगाएं, उसे चौकन्ना रखें, उसे थोड़ा असंतुलित रखें।